भाईचारा, क्या है इस शब्द का मतलब? क्या इस शब्द का मतलब है किसी मोहल्ले का भाई भैंस का चारा खाकर सो गया? नहीं। क्या इस शब्द का मतलब है भाई 4 बजे आएगा स्टेशन से तुम्हें लेने के लिए? नहीं। इस शब्द का मतलब है आपस में प्रेम, एकता और अपनेपन रखना। जब लोग एक दूसरे को अपने जैसा समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, झगड़ा नहीं करते और मिलजुल कर रहते हैं, उसे भाईचारा कहते हैं। लेकिन आजकल भारत में इस शब्द की कोई अहमियत नहीं बची। भारत धर्म और मजहब में बंट चुका है। भारत जात पात में बंट चुका है। भारत गरीब और अमीरी में बंट चुका है। भारत हम में और तुम में बंट चुका है। लेकिन सबसे बुरे हालात ये है कि एक भारतीय दूसरे भारतीयों को पहचान नहीं पा रहा है। अपने खुद के मजे के लिए दूसरे भारतीयों के संस्कृति का मजाक बनाने लगे हैं और ये भारतीय लोग उनके मजे के लिए अपने ही भारतीय लोगों को मार रहे हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ घटनाओं का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि कोई भी भोसड़ी वाला भारतीयों के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, फिर वो खुद भारतीय क्यों ना हो। अगर एक भारतीय ऐसा करता है तो वो देश से गद्दारी कर रहा है और गद्दारों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। हम लोग को देखो ये बेइज्जती करे, चिंकी चाइनीज बोल के हम लोग को पूरा बेइज्जती करे। यहाँ में हम लोग को पूरा यहाँ बहुत राइटी दिखाओ बोल रहे हैं। काली मोटी भैंस को इंसान के रूप में कभी देखा है? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। वो छोड़िए, चलिए इस अनपढ़ उदास चाची के बारे में बात करते हैं। अगर इसको वोटर आईडी दिखा भी दे तो क्या लगता है वोटर आईडी पर जो लिखा हुआ होता है, क्या ये उदास चाची वो पढ़ पाएगी? इस वीडियो में ये चाची बिल्कुल सही जगह बैठी है, कचरे के डिब्बे के साथ। रेसिज्म करेगी भड़वी। देखो हम लाइक तू इतना इंसल्ट बेइज्जती कर रहा है, लेकिन अभी तक इतना मुस्कान देता हुआ है शकल पे। देखो मैं मेरे भारत में रहने वाले अनपढ़ गंवार जनता से अपील करूंगा कि जरा भारत का नक्शा एक बार देखिए। भारत में कौन से राज्य हैं, उनकी जानकारी लीजिए। हर राज्य में कैसे लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा को समझिए। खुद के मजे के लिए किसी की आस्था का, उसके शरीर की बनावट का या उसकी श्रद्धा का मजाक ना उड़ाए। अपने लोगों को पहचानना सीखिए, वरना मैं इस घोड़े को साल भर चने खिलाऊंगा और तुम्हें इस घोड़े के आगे झुका कर बांध दूंगा। फिर आगे जो होगा उसके लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराना। ध्यान से देखो ये औरत को, इतना लाइक इतना कुछ बोलने के बाद भी फेस में कुछ भी शर्म नहीं, इतना खुशी से बैठ रहा है। इतना तो कोई कैसे हो सकता है? हम लोग देखो अपना नोटिस का बाहर घूमने आते हैं, लेकिन ऐसे एक दो का कारण से हम घूमने के लिए डरते हैं। देखो भाई, डरने की क्या जरूरत है? नहीं, इनसे डरने की जरूरत ही क्या है? साले 2 कौड़ी के ये गंवार लोग अपने जीवन काल में एक किताब को हाथ तक नहीं लगाया होगा। महीनों तक ऐसे लोग 500 रुपए की एक नोट नहीं देख पाते। ये है इन जैसे लोगों की हैसियत। ऐसे गरीब रेसिस्ट लोगों से क्या डरना? चिंकी चाइनीज मोमो हम लोग को देखो ये लोग बोल के बेच रहे हैं। खुद पीएम मोदी का है बोले। इंग्लिश बोल रहे प्लीज। अरे बाप रे, ये पक्का पड़ोसियों के मोमोज खाती है। अरे मोमोज मेरा फेवरेट फूड है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? फ्रेंडशिप की बात खा रहे हैं इंसान का। क्या पागल है? हम नहीं मेंटल हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हैं? मेंटल दिमाग नहीं है? नो व्हाट नो बोल दिया ना, बोलना देखा है बेटा, अपना औकात में रहो। ये पीछे खड़ी आंटी को देख रहे हो? यह है मेरे देश की बेटी जो शुरुआत से झगड़े को सुलझाने में लगी थी। और मैं नॉर्थ ईस्ट इंडियन से यह बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे 10-15 लोग नफरत फैलाना जानते हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो प्यार बांटना भी जानते हैं। ठीक है, एक लिमिट होता है। और हाँ, अगर मैं नेपाली हूँ, मैं कोरियन हूँ, मैं कहीं से भी हूँ, आपको दिक्कत कहाँ से आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्यों बोल रहे हो? ये कौन सी बात है यार?
मैंने कभी कुछ बोला आपको? तो क्यों बोला? मैं हर रोज यहाँ से जाती रहती हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, तो आपको दिक्कत कहाँ से आ रही है कि ये कोरियन है, नेपाली है? तो लाइक मतलब दिक्कत ओ प्लीज ज्यादा झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? मेरा कान नहीं है, मुझे सुनाई नहीं देते, मुझे समझ नहीं आते। लेकिन आपको क्या मुझे सुनाई नहीं देते क्या? मुझे नेपाल सुनाई दिया नहीं, आपने ये बोला कि ये कोरियन नहीं है, ये नेपाल है। कोरियन हो, नेपाल हो, जो भी हो, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ आ रहा है? दिक्कत इन लोगों को ये आ रही है कि ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन कोरियन है, कौन नेपाली है, कौन चाइनीज है, कौन जापानीज है। ये लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन से ये लोग उनकी डायरी में सबका डाटा रखते हैं। इनका ये रोज का काम है। हर दिन ये टपरी पर चौकड़ी मारकर सबकी इंफॉर्मेशन लेते हैं और सो जाते हैं। मजे की बात ये है कि इस काम के लिए आज तक इन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। हमारी गलती हो गई, हम हमारी बात कर रहे थे, ठीक है ना? आपकी बात नहीं कर रहे। चलो माफी मांगी तो सही, इस आदमी ने माफी मांगी तो सही। मेरे प्यारे भारतीय लोगों, कर दो इस बेचारे को माफ। आगे से नहीं करेगा ये ऐसा। क्यों रे बेडूक, नहीं करेगा ना ऐसा? नहीं करूंगा साहब। देखा, नहीं करेगा, छोड़ दो इसे। कि क्या बोला? देख रहे हो एग्रेशन इनका, ये सारा तमाशा आपके आगे हो रहा है। अगर ना मेरे इमेज पे ना तुमने ना मेरे इमेज पे तो कहाँ भाग गए? तुमने मेरे इमेज के बारे में जो जो बोला ना, तुमने मेरे इमेज पे क्या बोला? तुमने मेरे इमेज के बारे में क्या क्या बोला ना, वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला? हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना, उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। पहले इसके घर में ड्रग्स की तलाशी लो, पक्का ये फूक कर बदमाशी करने आई है। अरे मैडम, इतना अग्रेशन सेहत के लिए हानिकारक होता है। खैर मुझे क्या। चेक कीजिए, चेक कीजिए, चल चेक कीजिए, तो चल। क्या बात है, वो लड़की तेरे जैसे जड़ बुद्धि पर भारी पड़ी तो क्या कहता है मसाज पार्लर? फिर ये ऐसे लोग सबसे माफी मांगते फिरते हैं कि भैया हमें माफ करो, गलती से मुंह से निकल गया, माफ कर दो बहन, माफ करो। मसाज पार्लर तो या में मसाज लेने वाली तरकी बुढ़ा। तुम मेरे से जमा लेगा। मेरा बेडरूम खाली है, जा आजमा ले, कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जाना। अरे तेरी गधा रेखने जैसी आवाज सुनकर भाग गए तेरे कस्टमर, तो तेरा बेडरूम खाली तो होगा ही। अब उस खाली बेडरूम में इस जड़बुद्धि को लेकर जा और दूध पिलाकर सुला दे। 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हम होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्योंकि चलाती हूँ, उसी से तो मिला ना, वो नौकरी इससे चाहिए, तो मिला ना। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। कस्टम बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका। हेलो सर, क्या कस्टम ऑफिसर पॉलिटिशियन होता है? कौन बोल रहे हैं सर? सर मेरा नाम है भूपिंदर पुसिया और मैं छिनार चौक से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। सर क्या कस्टम ऑफिसर पॉलिटिशियन होता है? नहीं सर, कस्टम ऑफिसर अलग होता है, पॉलिटिशियन अलग होता है। आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए ना। अरे सर बता दीजिए ना, क्या है कि मैं किसी की गांड मार रहा हूँ तो पॉज करके आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अरे काट दिया। या तो इस जड़ बुद्धि का बाप कस्टम ऑफिसर है या पॉलिटिशियन है, लेकिन जिस तरह से ये जड़ बुद्धि है ऐसा लगता है कि इसके दो बाप है। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? पॉलिटिशियन मेरे को वो पॉलिटिशियन को मिला कौन है। इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते हैं? हम हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन लेते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? जबान पे काबू रख अपनी। इस कुतिया ने इस लड़की को मसाज पार्लर में धंधा करती है, बेडरूम में जा, ये सब बोला, और गधे की रेखने की आवाज में बोलती है कि जबान पर काबू रख। जिस तरीके से ये कुतिया बोल रही है ये पक्का एक जो समझदार वो रुक जाओ बाहर। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं।
पढ़े लिखे हैं वो। अरे ठरकी बुढ़िया, नॉर्थ ईस्ट में हेड हंटिंग ट्राइब का नाम सुना है? उनमें से एक भी तेरे और तेरे जड़ बुद्धि के सामने खड़ा हुआ तो तुम दोनों बिना सोचे समझे माफी मांगते हुए उसका चोको लेने लग जाओगे। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे हैं वो। क्या फायदा ऐसे एजुकेशन का जो लड़की की इज्जत उछाले? क्या फायदा ऐसे एजुकेशन का जो एक कमजोर इंसान का फायदा उठाए? क्या फायदा ऐसे एजुकेशन का जो लड़की को धंधा करने के लिए बोले? क्या फायदा ऐसे एजुकेशन का जो रेसिस्ट कमेंट करके अपनी गलती को छुपा ले? क्या फायदा ऐसे एजुकेशन का जो ऐसी सिचुएशन में फंसकर लोगों से गालियां खाए? तुमने खुद ही तुम्हारी इज्जत और एजुकेशन एक एवरेज नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लंड पर रख दिया। कहाँ के वो मेरे को बोल रही है तेरा आदमी मसाज पार्लर में मिला होगा। She said that. She said that. Did you hear that? So don't come in between. ये देखो प्रूफ। अरे जड़ बुद्धि, लड़की पर आवाज चढ़ाकर बात करने से क्या तुम सही हो जाओगे? मसाज पार्लर की बात तुमने कही क्योंकि वो लड़की आर्ग्यूमेंट पे तुम पर भारी पड़ी। उस लड़के ने तुम्हारे 2 कौड़ी के स्वाभिमान को तोड़ दिया। चलना है क्या बोला? एग्रेशन देख रहे हो? क्या हुआ? फट गई गांड। उस लड़की ने आवाज चढ़ाकर खुद के लिए स्टैंड लिया और इस कुतिया की बोलती ऐसे बंद की कि इस जड़ बुद्धि को इसे पीछे करना पड़ा क्योंकि वो जानता है कि गलत बातें बोली गई है। यही करेगी ना, यही करेगी ना। अपने इस रूम में जाओ, जो समझदार हो रूम में जाओ। You guys are getting offended मसाज पार्लर के नाम से। हेलो, अरे ऐसा ढंग से मिलता नहीं। अच्छा, इस कुतिया के लिए मैंने पूरी कविता लिखी थी लेकिन YouTube मेरी वीडियो खा जाएगा। एक तो चैनल पे वार्निंग आ रखी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस ककड़ी चूसने वाली औरत को हम जाने देंगे। यो, ये ककड़ी चूस कर जूस गटकती इसलिए दिखती थोड़ी फिट है। बेडरूम में बॉडी मसाज किट है, रात को खाती पानी के साथ बिस्किट है। ये ऐसे फटती रहेगी तो पिटती रहेगी, होगा खात्मा, ना मिलेगी मुक्ति, रहेगी भटकती दुखी आत्मा। ये क्या कर रहा हूँ मैं? सीधे सीधे बोलना की घटिया औरत है। तुम मसाज पार्लर चलाती है? हाँ, वो वेरी गुड। हम नहीं करते ना, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्या करते हैं? 2 नंबर का काम है। जड़ बुद्धि को अभी अभी अकल आई कि ये कुतिया ही है फसाद की जड़। इस जड़ बुद्धि को यकीन हुआ था कि ये दोनों उल्टी सीधी बातें करके फंस चुके हैं। भुगतो, अब भुगतो। What is this shouting? 2 नंबर अंकल करना पड़ेगा। अरे हमको क्या बोल रहे हो? धक्का ले रही है क्या? गटर छाप रही हो तुम? एंड हुए उन लोगों पे जो तुमको सपोर्ट करते हैं। You people are shit. You people are shit. We will keep silent when you do racism. Not these people are shit. Thank you. Now go. Get your shit. They are running and leave. अरे जड़ बुद्धि वाली, गरम फुद्दी वाली, लाचार भोसड़ी वाली, रात के 12 बजे के धंधे वाली, कैसा लगा? नहीं कैसा लगा? अपने ही लोगों को नीचा दिखा रहे हो तो गालियां तो मिलेगी और भर भर के मिलेगी। तुम लोगों के 2 कौड़ी के झाटू ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम लोग किसी को भी कुछ भी बोलोगे, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे, उनके इथनिसिटी पे बोलोगे, कलर पे बोलोगे। नॉर्थ ईस्ट लोगों को बोल रही है तो तू क्या है? किसी देश की महारानी है? अरे गटर नाली की गंदगी और ऐसे लोगों में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं।
तेरी माँ की तरह हर लड़की को समझ रखा है क्या तूने कुतिया? तेरी माँ के नक्शे कदम पर चलने वाली तू, तेरे बेडरूम में कस्टमर के सामने 300 रुपए का मुजरा करने वाली तू, वो जड़बुद्दी के साथ दारू पीकर चूतड़ फैला के तमाशा करने वाली तू इन लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन करेगी, उन्हें कुछ भी अनाप शनाप बोलेगी, उनकी इथनिसिटी पर सवाल करेगी। ये लड़कियां नॉर्थ ईस्ट साइड से है, इसलिए मन में आया वो बोलेगी। रेंडी ऑर्टन, I am from the Northeast and I study here in Bangalore, and the amount of racism I have faced is disturbing. People have called me Momo, Chinky, Chinese. People have shouted slogans like "Go Corona, go" at me. Mainland Indians, you all should be ashamed to how you treat Northeasterns. मेनलैंड क्या है? भारत में कोई मेनलैंड ऐसा कंसेप्ट ना कभी था और ना ही कभी होगा। भारत की नॉर्थ ईस्ट साइड भी उतनी ही जरूरी है। और जहाँ तक बात आती है लोगों की, तो आधे से ज्यादा लोग तो चूतिया है हमारे देश के। भारतीय लोगों को दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर उन लोगों का जो वल्नरेबल दिखते हो। ऐसे ही नहीं, हम भारतीयों को बाकी देशों के लोगों से सबसे ज्यादा हेट मिलता है, क्योंकि हम लोगों की औकात एक सड़क के कुत्ते जितने ही होती है। I cannot believe that our people are getting killed because of the mere fact that we look different. Angel, Chakma, Neeru, Tanya, do not forget about them. These were innocent souls whose only crime was that they are from the Northeast. आपने अभी जो 2 लोगों के नाम लिए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि ऐसे लोग एक्सपोज हो जाए जो अपने ही देश के लोगों के लिए नफरत पाल रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे जैसे और बाकियों का सर शर्म से नीचे झुकता है। ये ऐसे गद्दार देशद्रोही लोग हमें यकीन देते हैं कि we are not proud Indians. And the fact that these are only extreme cases, because nobody's going to talk about the fact that Northeastern people face racism every day. Nobody's going to talk about the incidents where Northeastern people were beaten up just because they were from Northeast. And Indians, you are the biggest threat to India's diversity. Remember this, just because people from the Northeast don't fit your narrow idea of what an Indian should look like does not make us any less of an Indian. You can't even name the Northeastern states. You don't even know how many states are there in the Northeast. You call us Chinese while not knowing the map of your own country. That's embarrassing. जाहिल और अनपढ़ लोगों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अरे अपने देश का मैप छोड़ो, इनको ये तक नहीं पता कि इनका असली बाप कैसे दिखता है। इनको ये तक नहीं पता कि इनकी माँ रात को सब सोने के बाद कहाँ जाती है। ऐसे लोगों को ये तक पता नहीं होता कि हर कोई उनका चूतिया काटता है और ये लोग खुद मछली की झाट की तरह दिखते हैं और दूसरों की शक्ल पर हंसते हैं, जैसे ये जाहिल लोग खुद को मॉडल समझ रहे हो। भारत के लोग बदसूरत दिखते हैं, इसलिए हम लोगों का इंटरनेट पर मजाक उड़ाया जाता है। ये हैसियत है हमारी, और इन बदसूरत लोगों की इतनी मजाल कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन का मजाक उड़ाए। खुद की शक्ल देख रहे आईने में, डुक्कर दिखते हैं ये लोग। और मैं फिर से नॉर्थ ईस्ट इंडियन से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि कुछ गद्दार लोगों की वजह से तुम लोग हर वक्त मुसीबत में रहते हो। आप लोगों को मैं एक अंदर की बात बताऊं, प्रॉपर्टी के लिए हमारे ही परिवार के कारण मेरा परिवार भी हर वक्त मुसीबत में रहता है। तो एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये तो हम भारतीयों के खून में ही है। हम भारतीयों को एक श्राप लगा है कि हम कभी एक दूसरे के साथ घुल मिलकर खुशी से अच्छे से नहीं रह पाते। खुद के स्वार्थ और निजी आनंद के लिए दूसरे लोगों को दुख दर्द पीड़ा देने में हम लोगों को आनंद आता है, और इसी से बढ़ती है अपने ही लोगों में दरार। अपने स्वार्थ के लिए हम एक दूसरे का सम्मान करना भूल चुके हैं। यह बातें कोई सिखाता नहीं है। अच्छाई और बुराई हमारे अंदर ही होती है और हम हमेशा बुराई का साथ देते हैं। So I went to Kamla Nagar for some work. I was walking and then there were a bunch of grown-up men, like around 3-4. They were sitting on their scooty and I was like passing by, and then one man said, "Sheng Shong." So as soon as I heard, I turned back and then I looked at him, and then like all of them started to laugh. And then my brain couldn't process like what I just heard, and then they were looking at me and laughing. But still, like, I kept quiet, and then I walked, and then I have to take a cab from Kamla Nagar to metro station, and then from that metro station I have to take a metro and come to my place. But it's okay. I was just like, trying to calm myself down, and the doors were still open. People were coming inside the metro, and then one guy passed right in front of me, and he said, "Ching Chong, China." Again, this is the second time it's happening to me in one day. And the other person looked at me and started laughing because he said "Ching Chong, China" to me. जो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को चाइना के नाम से चिढ़ाते हैं, उन लोगों की माँ चाइना में कोठे पर धंधा करती है।
जो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को चाइना के नाम से चिढ़ाते हैं, उन लोगों का बाप चाइना में गटर साफ करता है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को चाइना के नाम से चिढ़ाते हैं, उनकी बहन को चाइना वालों ने उनका जूता साफ करने के लिए रखा है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को चाइना के नाम से चिढ़ाते हैं, उनकी बीवी के साथ चाइना वालों के शारीरिक संबंध है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को चाइना के नाम से चिढ़ाते हैं, वो लोग साड़ी पहनकर हर रात वीडियो कॉल पर चाइनीज बुड्ढों को गरम करते हैं। जो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को चाइना के नाम से चिढ़ाते हैं, उन लोगों को सरकार की तरफ से चाइना वालों का लंड चूसने को मिलता है। And I just stared at him and I didn't say a word. I have been to like different countries, but they never made me feel like I don't belong there. I am not welcome there. But today, in my own country, fellow Indians, they made me feel like I don't belong here. I was just controlling my tears. I was like, crying from inside. It breaks my heart. My only mistake is that I am born in India and I look like this and I don't look like the rest of the Indians. They make fun of me and they laugh at me just because I look like this. So I want to tell you that, yes, people like me exist. I am from Northeast India and I am from Meghalaya. बाकी देशों के लोगों से हम भारतीयों को कंपैरिजन करना बेकार है। हम भारतीय सिविक सेंस में थर्ड क्लास कैटेगरी में आते हैं। हम सिर्फ भारत के लोगों को ही नीचा दिखा सकते हैं। फॉरेनर्स को नीचा दिखाने की हमारी औकात नहीं है। और ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम बाकी गद्दार लोगों से खूबसूरत हो। ये गद्दार लोग जलते हैं अगर कोई अच्छा दिखने वाला उनके सामने आई तो। ये गद्दार लोग अच्छे दिखने वाले लोगों पर सीधा पर्सनल कमेंट्स करेंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे। अरे ये खुद तो गधे की भोसड़ी वाली शक्ल के साथ पैदा होते हैं, तो तुमसे जलेंगे ही ना। और नॉर्थ ईस्ट वालों, तुम क्यों चुप रहते हो? अगर कोई तुम पर रेसिस्ट कमेंट्स करता है तो फोन निकालो और रिकॉर्ड करो। पहले सोशल मीडिया पर डालो, बाद में पुलिस को दिखाओ। अगर पुलिस ईमानदार होगी तो उन गद्दार लोगों पे कार्रवाई करेगी, वरना सोशल मीडिया पर मेरे जैसे लोग हैं ही उनकी माँ बहन को ये करने के लिए। बड़े ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो ज्यादातर समय मैं काली बर्तन को सिर्फ आवाज करने देती हूँ, चुप रहने की कोशिश करती हूँ कि ये काली बर्तन आवाज करता रहेगा, पर इस बार तो वीडियो बनाना पड़ रहा है मजबूरी में। मुझे समझ में नहीं आता, देश में इतने गवार लोग बड़े पड़े हैं, धरती पे बोझ। जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है इंडिया के बाकी स्टेट्स में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ट्रेडिशन है उन लोगों का, क्या कल्चर है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट में क्या खाते पीते, हर चीज अगर हम लोगों को इतना कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज पता है, तो बाकी स्टेट्स के गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है पता ही नहीं है। इतना गवार कैसे हो सकता है लोग? ये इतना गवार क्या होता है? गवार ये शब्द बना ही है हम भारतीय लोगों के लिए, तो इसमें अनपढ़ता की कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे ये ज्यादा गवार है, वो कम गवार है, सीधी बात, ये गवार लोग हैं, बस फुल स्टॉप। ये रेसिस्ट गवार लोग इतने अनपढ़ होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट लोगों को देखकर उन्हें सच में लगता है कि ये लोग चाइना से आए हैं। चाइना से चलते हैं ये लोग। इंडिया में रहते हुए इंडियन मैप पता नहीं, इंडिया का मैप कैसा दिखता है वो पता नहीं, कभी देखा नहीं। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है और अभी तक इंडियन मैप पता नहीं है। उसके बाद नोटिस वालों को चिंकी, चाइनीज मोमो, गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ ये बोलते। अगर तुम सभी काले हो तो, सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे, अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे गवार भारतीयों को अफ्रीकन लोगों से कंपेयर करके अफ्रीका की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? भारत तो सुशील, सुसंस्कृत, ज्ञानी लोगों का देश है ना? क्या बोलते हैं भारत के लोगों को? विश्व गुरु। हाँ, विश्व गुरु बोलते हैं हमें। लवड़े का विश्व गुरु भैंसचोद। विश्व गुरु ये शब्द भी गाली बन चुकी है भारत के लोगों के लिए। हैसियत है क्या रे? हैसियत है क्या विश्व गुरु बनने की? जो लोग ज्ञानी थे उनके ज्ञान का तो मजाक उड़ाया जाता है, और अब ये गद्दार अनपढ़ लाचार लोग महाज्ञानी बनेंगे। अरे पहले भारत का मैप देखो कैसे दिखता है, वो देखो कौन कौन से राज्य होते हैं, लोग कैसे दिखते हैं, उनकी संस्कृति परंपरा, पहले यहाँ से शुरुआत करो भोसड़ी वालों, विश्व गुरु बनेंगे। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे बाहर के लोग रहते हैं, यहाँ पर खुशी खुशी अपना पेट पाल के रहते हैं, बाकियों के तो 7 पुश्ते निकल गए यहाँ पर रह के। तो क्या हम भी ऐसा ही करें, ऐसा ही ट्रीट करें बाकी जैसे कर रहे हैं हम लोगों को? चिंकी, चाइनीज मोमो, हाँ, अनसिविलाइज्ड लोग ऐसे छोटी सोच के साथ बाकी डेवलप्ड कंट्री को बीट करेंगे। अबे देश का कचरा तो पहले साफ कर ले, विदेश में जाके अपना इंडिया का नाम कचरा करेगा क्या साला? रास्ते पर चलते वक्त गली के कुत्ते गांड मारकर चले जाते हैं इन गद्दार लोगों की, और ये लाचार लोग डेवलप्ड कंट्रीज को हराएंगे।
गटर में रहने वाले सुअर इनकी बड़ी चूचियों वाली छाती पर मूत के चले जाते हैं और ये भारत के लाचार लोग डेवलप्ड कंट्रीज को हराएंगे। विदेश में मैंने देखा है कि भारतीय लोग नियमों का पालन करते हैं। पता है क्यों? डर के मारे। लेकिन कई देशों में भारत की लोक संख्या बढ़ गई है। वहां इन लोगों ने ये भारत से आए हैं इसका सबूत दिखाया है। अगर तुम भारतीय हो तो तुम में नकली स्वाभिमान, जीरो सिविक सेंस, अभद्रता, हर जगह कचरा करने की आदत, गुंडागर्दी और बहुत सारी चीजें कूट कूट कर भरी होती है। लेकिन विदेश में एक घरेलू रखेल बनकर रहते हो। यह है हम सबकी असलियत। मेरा भारत महान बोल के इसी मिट्टी में जन्म लेने वाले इसी भारत माता के बच्चों को जिनकी चाइनीज मोमो बोल रहे हो ना, तुम देशद्रोही हो। हर स्कूल में एक चैप्टर तो होना चाहिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा नॉर्थ ईस्ट क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कल्चर, ट्रेडिशंस, हर चीज पता हो। ऐसा नॉर्थ ईस्ट का एक चैप्टर तो चाहिए ही चाहिए स्कूल में, नहीं तो ऐसे गवार लोग और आएंगे नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, क्या है बोलने के लिए। अरे इन लोगों से सुलभ शौचालय ये दो शब्द नहीं पढ़े जाते। स्कूल में किताबें कहाँ से पढ़ेंगे? किताब देखते ही चूतड़ फटते हैं इनके। कहा ये अनपढ़ भारतीय किताबों से ज्ञान लेंगे। ये ऐसे गद्दार दोगले लोगों के लिए ज्ञान का एक ही माध्यम है, नेता लोगों के भाषण। फिर वो नेता मैं ही तुम सबका बाप हूँ ऐसा ही क्यों ना कहे, ये दोगले लोग वो भी मान लेंगे। ऐसे लोगों से पढ़ाई और एजुकेशन की बातें करना बेकार है। हिस्ट्री को गोली मारो साला। प्रेजेंट टाइम में अपने ही लोगों को, अपने ही घर के लोगों को बताना पड़ रहा है कि हम भी इसी घर के हैं। तो देश कहाँ जा रहा है? देश आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? गतर में जा रहा है। ऐसा ही हमारे नॉर्थ ईस्ट को बोलता रहा चिकी चाइनीज मोमो, देश का विकास घंटा होगा साला। ऐसे लोग अनसिविलाइज्ड, मैनरलेस, देशद्रोही, आतंकवादी है जो देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट ने देश को क्या है, देश का नाम को कितना ऊंचा क्या है वो गूगल करके देख ले, कचरा साला। नॉर्थ ईस्ट भारतीयों को कोई जरूरत नहीं है बताने की कि तुम लोग भारतीय हो। एक मिनट यार, मैंने पता लगा लिया। मैं आइंस्टाइन बन गया, मैं सीआईडी बन गया। नॉर्थ ईस्ट भारतीय वासी मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। देश के गद्दार, दोगले, जाहिल, नपुंसक, अनपढ़, नामर्द लोगों की साजिश है ये, आप लोगों को भारत देश के खिलाफ भड़काने की। नॉर्थ ईस्ट भारतीयों के मन में भारत देश के लिए नफरत बढ़ाने की ये चाल है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों की बॉर्डर भड़वे बांग्लादेश से जुड़ी है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की बॉर्डर चाइना से जुड़ी है। चाइना हर वक्त भारत में घुसपैठ करने की ट्राई करता है, क्योंकि चाइना को लगता है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम उनके देश में होने चाहिए। और दोगला बांग्लादेश भारत के बारे में क्या सोचता है यह सबको पता है। तो भारत देश की बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं, हो सकता है कि उनको भारत के खिलाफ करने की ये चाल हो सकता है कि हमारे भारत में जो गद्दार नामर्द लोग हैं वो चाइना और बांग्लादेश के लिए 300 रुपए में बिके हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट भारतीयों को ये वही गद्दार देशद्रोही लोग चिढ़ा रहे हो सकता है कि ये षड्यंत्र सालों से चलता आ रहा हो सकता है कि हमारे ही लोगों के खिलाफ भड़काने की साजिश हमारे ही देश के गद्दार देशद्रोही कर रहे हो सकता है कि मेरी लुल्ली मेरे दिमाग से छोटी हो, कुछ भी हो सकता है। आज मेरी बातें बेवकूफी से भरी हुई लगे, लेकिन क्या पता ये सच हो। आखिरकार मैंने मेरे तेज दिमाग का इस्तेमाल कर ही लिया। क्यों रे भोसड़ी जैसे दिखने वाले मेरे दिमाग, पढ़ाई और एग्जाम के टाइम कहाँ गांड मराने जाता था। अगर वहाँ ऐसे ही चलता तो आज मैं बड़ा भ्रष्टाचारी अफसर बनता, देश की सेवा करता। तेरी वजह से मैं एक लाचार यूट्यूबर बना हूँ। बेच दो ना चाइना, रहना भी कौन चाहता है इंडिया में। यहाँ तो वैसे भी किसी का रेस्पेक्ट नहीं होता है, जिसे तुम अभी क्रिटिसाइज कर रहा है। चाइना चला जाओ है, धर्म को लेके बोलते रहेगा, जात पात को लेके बोलते रहेगा। क्राइम का वैसे भी दुकान है यहाँ पे इंडिया में, रहना ही कौन चाहेगा। देखा, तुम लोग मेरी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को झुटला नहीं सकते। शुरुआत तो कब की हो चुकी है। आज नॉर्थ ईस्ट भारतवासी भारत देश के खिलाफ होते हुए दिख रहे हैं। कुछ साल बाद वो पूरी तरह से भारत से नफरत करना स्टार्ट कर देंगे और वो 300 रुपए में बिके हुए गद्दार देशद्रोही आतंकवादी लोग जीत जाएंगे। उनकी साजिश कामयाब होगी, भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ करके, भारतीयों के मन में भारतीयों के खिलाफ नफरत पैदा करके। मैं नॉर्थ ईस्ट भारतवासियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम सारे लोग ऐसे नहीं है। मेरे जैसे लोग कभी दूसरे व्यक्ति के किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाते। तो हमारे जैसे लोगों को आप पहचानिए। 300 रुपए में बिके हुए गद्दार लोगों की वजह से अच्छे लोगों से नफरत मत करिए, अपने भारत देश से नफरत मत करिए। ये मेरे हाथ जोड़कर विनती है। नेपाली चाचा
I think he thought I'm Japanese. Dude, I don't even have a small eye. I have big eye. I know. I have the same eye as you are. How did he think I'm? इस चिरकुट लंडा प्यासे ने कभी 500 रुपए की नोट देखी नहीं होगी। ये चुसेड़ी पप्पू इतना गरीब है कि अगर तुम उसे 50 रुपए दोगे तो वो तुम्हारी लुल्ली चूसने के लिए झट से तैयार हो जाएगा। जैसे ये उसकी हाथों की उंगली से आंखें खींचकर छोटी कर रहा है, वैसे ही ये इसके कस्टमर के सामने झुककर उसके हाथों की उंगलियों से खुद की गांड के छेद को खींचकर बड़ा करता है। मेरा लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसे गद्दार लोगों को पहचानिए और गलत बिहेवियर का सामना बिल्कुल करें, 100% करें, लेकिन इन चुदक्कड़ लोगों की वजह से अच्छे लोगों से नफरत ना करें। ये बात जो इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए, खासकर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर तुम्हें कोई तुमसे दिखने में अलग भारतीय नजर आए तो तुम्हारे मन में चलो इसका मजाक उड़ाते हैं, इसको जलील करते हैं, ऐसे विचार भी नहीं आने चाहिए। अच्छे लोगों का दिल दुखाना मैं बहुत बड़ा पाप मानता हूँ। अच्छे लोगों को दुखी करके हम इंसानियत को ठेस पहुँचाते हैं। इसलिए हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे शब्दों से या कामों से किसी अच्छे इंसान का दिल ना दुखे। अगर कभी गलती हो जाए तो उस गलती को मानकर माफी मांगना ही सही रास्ता होता है। आखिर में हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम भी ऐसे बने जो दूसरों को खुशी दे, क्योंकि मरने के बाद हमारा श्राद्ध का खाना खाते वक्त लोग कहने चाहिए कि अच्छा था भोसड़ी वाला। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।